हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होगे। और ये है गोवर्धन पूजा का व्लॉग। जैसे कि दिवाली के नेक्स्ट डे होती है गोवर्धन पूजा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि सूर्य ग्रहण था। तो सूर्य ग्रहण के अगले दिन हम लोगों ने परेवा बनाई थी और उसी दिन जो है गोवर्धन पूजा भी करी थी मैंने। तो ये पहले मैंने नहा के सबसे पहले गोवर्धन पूजा कर ली है और इसके बाद मैं बनाऊंगी जाके कान्हा जी के लिए भोग, क्योंकि आज गोवर्धन पूजा काफ़ी अच्छे से होती है और कान्हा जी के लिए भोग भी बनता है, 56 मेल का भोग बनता है। लेकिन जो भी हमसे हो पाता है हम वो करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने यहाँ पे पूजा कर ली है और उसके बाद शुभ को टीका लगा दिया है। और गोवर्धन पूजा जैसे कि अकेले ही करती हूँ मम्मी के बाद से। और मतलब कुछ ना कुछ होता है ना कि हर बार पूजा करते हैं लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ भूल ही जाते हैं। तो जैसे भी मुझसे बन पाया मैंने बनाया है। वैसे लमसम ऐसे ही बनता है लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था कि कुछ कमी है, क्योंकि ये जो है पहले मम्मी ही बनाया करती थी और 2 साल से मैं बना रही हूँ। तो मतलब मुझे याद है कि ऐसे ही बनता है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि शायद कुछ कमी हो। तो बताने वाला तो कोई नहीं है, तो फिर भी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है। तो अगर आप लोगों को लगता हो कुछ कमी हो तो बताइएगा। अगर आप में से किसी को कुछ पता हो तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। वैसे मेरे हिसाब से तो ऐसे ही बनता है। मतलब मैंने मम्मी के सामने भी 1-2 बार बनाया है, फिर भी लगता है कि कहीं कुछ हम भूल तो नहीं रहे हैं। और यहाँ पे ये सब्ज़ी आ गई है बनाने के लिए। ये इसमें कई तरह की सब्जियाँ मिक्स होती हैं। तो ये 51-101 रुपये के हिसाब से सब्ज़ी मिलती है। तो ये कुछ 51 रुपये की सब्ज़ी है। इसमें बहुत तरह की सब्जियाँ मिलेंगी जो आपको कभी देखने को भी नहीं मिलती हैं। इसमें वो सब्जियाँ भी मिक्स होती हैं। तो ये मैं बनाऊँगी और कुछ सब्जियाँ घर में भी हैं उनको भी मैं इसमें मिला दूँगी। तो ये बनेगा भोग के लिए। हेलो एवरीवन, हैप्पी गोवर्धन पूजा। तो आज है गोवर्धन पूजा, जैसे कि कल नहीं हो पाई थी सूर्य ग्रहण की वजह से। तो आज हम लोग परेवा मना रहे हैं। तो आज जैसे कि सबसे पहले होता है गोवर्धन की पूजा करना, तो मैंने जो है पूजा कर ली है और पूजा कर ली है। और अभी जो है कान्हा जी के लिए भोग बनाना है, जो कि अन्नकूट का भोग बनता है वो बनाना है। तो सब्जी आई है जिसमें कई तरह की सब्जियां मिक्स होती हैं, वो सब्जी बनाऊंगी और पूड़ियाँ बनाऊंगी। तो कान्हा जी के लिए बनेगा भोग। और बस अभी तो यही है। तो चलिए व्लॉग में बने रहिए। और मैंने जो है ये साड़ी वेयर करी है आज। तो सारी सब्जियों को मैंने साफ़ कर दिया था, देख लिया था जो भी मतलब कुछ छिलके वगैरह होते हैं वो सब हटाने होते हैं, वो सब हटा दिए थे। और अच्छे से वॉश करने के बाद कुछ सब्जियां घर पे भी थी उनको भी मैंने कट करके थोड़ा सा मिक्स कर दिया है इसी में। तो ये बन गई हमारी सब्ज़ी। सिंपल सा ही बनाना है क्योंकि ये हम प्रसाद के लिए बना रहे हैं, तो इसमें प्याज तो नहीं डालेंगे। तो सिर्फ ज़ीरा वगैरह डाल के अच्छे से इसको पका लेंगे सब्ज़ी, सिंपल सी। और पूड़ियाँ बनाऊँगी साथ में मैं। और ये सब्ज़ी ना बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है। और क्योंकि प्रसाद होता है, भोग लगता है भगवान को, तो उससे ज़्यादा ही और भी मतलब इसका टेस्ट अच्छा हो जाता है। और प्रसाद की चीज़ें तो वैसे ही बहुत अच्छी लगती हैं। और यहाँ पे ये 2 छोटी-छोटी पूड़ियाँ मैंने बनाई हैं गाय के लिए, क्योंकि गाय के लिए भी मैं निकालूँगी। तो ये पूड़ी थोड़ी-सी मेरी खरी हो गई थी, चलो कोई नहीं, क्योंकि मैं पूड़ियाँ बेल रही थी। और मैंने पूड़ियाँ जो हैं बेल के रख ली हैं। अब मैं कान्हा जी के भोग की थाली लगा दूँगी। और चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके और आप मेरे वीडियोस को वॉच कर सको। तो ये देखो गर्मा गर्म फूली फूली पूड़ियाँ हमारी रेडी हो गई हैं। और जब तक मैंने पूड़ियाँ बनाई तब तक मेरी सब्ज़ी भी बन के रेडी हो गई है। तो ये देखिए सब्ज़ी। और ये आपको थोड़ा सा रंग चेंज लग रहा होगा क्योंकि लोहे की कढ़ाई में मैंने बनाई है। और लोहे की कढ़ाई में ना ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, तो मैं हमेशा इसी में बनाती हूँ। तो प्रसाद मेरा बन गया है, तो मैंने कान्हा जी के लिए भोग की थाली लगा दी है। तो जिसमें है सब्जी, गर्मा गर्म पूड़ियाँ, कुछ फल थे और एक चॉकलेट मीठे में मैंने रख दी है। तो चलिए कान्हा जी को भोग लगा देते हैं। तो कान्हा जी हमारे बैठे हुए हैं। वैसे तो रोज़ वाला भोग लग गया था, सुबह पूजा भी कर दी थी। और ये गोवर्धन पूजा का जो मतलब अन्नकूट का जो भोग है वो अब मैं बना के लाई हूँ, तो अब मैं भोग लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने भोग लगा दिया है और बहुत अच्छा लगता है ये वाला प्रसाद। ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। और अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी हम कर सकते हैं वो कर सकते हैं। आप जितना भी बना सकते हो, जो भी चीज़ें बना सकते हो, सब चीज़ का भोग लगता है आज तो। लेकिन हम जो हमेशा हमारे यहाँ होता है
मैंने उसी तरीके से किया है। अन्नकूट की सब्ज़ी और पूड़ी, कुछ फल थे और चॉकलेट थी, तो मैंने भोग लगा दिया है। और अब ये हो गया है शाम का टाइम, तो गोवर्धन विदा होती है सही शाम को, तो मैंने यहाँ पे गोवर्धन मैं विदा करने जा रही हूँ। तो ये जो है घर के बाहर गेट के सामने रख दिया जाता है, तो मैं बस नीचे रख के आ जाऊँगी। रात के 8:30 बज चुके हैं और मैंने गोवर्धन को विदा कर दिया था। जैसे कि गोवर्धन जो है सही शाम विदा होती है, तो मैंने सही शाम गोवर्धन जी को विदा कर दिया था। तो जैसे भी हमारे यहाँ होता है वैसे मैंने कर दिया था, जैसे कि मम्मी किया करती थी। और मम्मी के जाने के बाद की ये हमारी दूसरी दिवाली है और इन 2 सालों में काफ़ी कुछ बदला है, काफ़ी कुछ मैंने सीखा है। और जब आपके साथ बड़े होते हैं तो आपको इतनी चिंता नहीं होती है कि मतलब एक गाइडेंस होता है कि कैसे क्या करना है। अगर हम कुछ भूल भी जाते हैं तो वो हमें बता देते हैं, ऐसा नहीं ऐसा करना है। तो बस वही चीज़ है, वही सब मैं मिस करती हूँ। मतलब मम्मी बताती रहती थी कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो, तो वो सब तो रहता ही है। लेकिन अब जो है अकेले ही करना होता है, तो मतलब सुबह से लेकर शाम तक की चिंता रहती है कि अब ये करना है, अब ये करना है, और साथ में और जो डेली के काम होते हैं वो भी है, तो वो सब चलता रहता है। तो काफ़ी कुछ जो है मैं मिस करती हूँ। पता नहीं और लोग मिस करते हैं कि नहीं। मैं दिल से कहूँगी कि मैं मम्मी को बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि मेरा काम होता था कि मैं खाना वगैरह देख लेती थी और वो जो है पूजा की तैयारी कर लेती थी, तो मुझे इतनी टेंशन नहीं होती थी। तो सब काम हो जाता था, क्योंकि मुझे बच्चों को भी देखना पड़ता है, किचन भी देखना होता है। और अब जो है सब कुछ A to Z मुझे देखना है। घर में सामान आने से लेके उसको मतलब पूरा काम होने तक सब कुछ देखना पड़ता है, तो सच में बहुत मिस करती हूँ। कहते हैं ना जीवन चलता रहता है, तो बस वही है हमारे साथ भी। तो जीवन चल रहा है। अब जो है कल है भाई दूज, तो कल भाई दूज की भी तैयारी करनी है, कल भी बहुत सारा काम है। तो चलिए इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में भाई दूज के व्लॉग के साथ। तो और वीडियो की एडिटिंग जब मुझे टाइम मिलेगा तभी मैं कर पाऊँगी और तभी मैं अपलोड करूँगी। भले ही लेट आए मेरे व्लॉग, जब मैं फ्री हो जाऊँगी और एडिटिंग कर पाऊँगी तभी करूँगी। तब तक हो सकता है कि मैं 1-2 शॉर्ट्स वगैरह डाल दूँ। और ये देखो मैं नेल पेंट भी नहीं लगा पाई, मतलब इतना काम होता है ना, नहीं लगा पाई। तो चलिए, और कल थोड़ी सी तबीयत भी मेरी बिगड़ गई थी, जैसे कि मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो कल मुझे थोड़ा सा माइग्रेन का भी इशू हो गया था, सिर में मेरे पेन होने लगा था। तो कल तो ग्रहण था, इस वजह से कोई पूजा वगैरह नहीं करनी थी। थोड़ा सा फिर मैं मतलब थोड़ा सा मुझे रेस्ट मिल गया था कल। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी, वरना मैं बातें करती रहूँगी। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गोवर्धन पूजा, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।